कर्नाटक विधानसभा के चुनाव परिणाम आने के बाद दो बातें तो साफ हो गई हैं। पहला कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और दूसरा कांग्रेस के लिए पीएम फेस प्रोजेक्ट करने में अब कांग्रेस को कोई हिचक नहीं होगी। अब तक कांग्रेस के मुंह बिचकाते रहने वाले या पीएम पद का सपना देखने वाले दूसरे विपक्षी दलों को कर्नाटक में कांग्रेस की कामयाबी के बाद अब अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की मजबूरी होगी। जी हां, कर्नाटक चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस को संजीवनी मिल गई है। कांग्रेस की सफलता से बीजेपी को जितना बड़ा झटका लगा है उससे कम विपक्षी दलों को नहीं। राहुल गांधी को मानहानि मामले में सजा और उस आधार पर उनके चुनाव लड़ने पर तत्कालिक रोक से ज्यादातर विपक्षी दलों में भीतर ही भीतर खुशी की लहर थी। विपक्ष के वैसे नेता जो पीएम पद का सपना देख रहे थे अब बैकफुट पर आ चुके हैं। विपक्ष में बिना किसी मशविरा के शरद पवार को विपक्ष को लीड करने की मुंबई जाकर न्योता दे आए नीतीश कुमार भी की पूछ भी अब घट जाएगी। कांग्रेस यकीनन अब अपने आदमी को ही पीएम फेस बनाएगा। कर्नाटक चुनाव परिणाम से उत्साहित कांग्रेस ने पहले भी पीएम पद को लेकर बड़ी चालाकी से अपने पत्ते नहीं खोले थे। इससे पीएम पद का सपना देख रहे विपक्षी नेताओं की बाछें खिल गई थी। हाँ, नीतीश कुमार को विपक्ष का मन टटोलने के लिए कांग्रेस ने जरूर काम पर लगा दिया था। नीतीश इससे उत्साहित थे कि वे खुद पीएम फेस बनने से इनकार तो कर रहे हैं, लेकिन शरद पवार के पास विपक्ष को लीड करने का न्योता दे आए हैं। पवार भी सुलझे और अनुभवी नेता हैं। उन्होंने ना कहा और ना हाँ कहा। अब कांग्रेस देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है जिसकी कर्नाटक समेत 4 राज्यों में अब सरकार होगी। ऐसे में विपक्षी एकता के झमेले में पड़कर वह सीटों पर कोई समझौता शायद नहीं करेगी। कांग्रेस में पीएम पद के सबसे बड़े दावेदार तो राहुल गांधी ही हैं, लेकिन जब तक उन्हें कोर्ट से क्लियरेंस नहीं मिलता वे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि अदालती फैसले को स्वीकार कर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का बाकी बचा दौरा पूरा कर ले तो यह कांग्रेस के लिए शक्तिवर्धक टॉनिक साबित हो सकता है। अपनी यात्रा उन्होंने दक्षिण भारत से ही शुरू की थी। जनता से जुड़कर उन्होंने जो जमीन तैयार की है, कर्नाटक का सुखद परिणाम उसी की देन है। यानी राहुल गांधी चाहे तो कोर्ट के प्रतिकूल फैसले में को कांग्रेस के लिए वरदान में बदल सकते हैं। मौजूदा हालात में कांग्रेस के लिए वक्त भी सही है कि अपने पीएम फेस की घोषणा कर दे। ऐसे में फिलहाल 2 ही नाम सामने आते हैं। पहला नाम प्रियंका गांधी का हो सकता है और दूसरा नाम मल्लिकार्जुन खड़गे का। प्रियंका को पार्टी पीएम फेस प्रोजेक्ट करती है तो कर्नाटक की कामयाबी में उनके योगदान का यह फल माना जाएगा। दूसरा कि कांग्रेस को एक नया चेहरा भी मिल जाएगा। कांग्रेस में गांधी परिवार की स्वीकार्यता अब भी दूसरों से अधिक है। मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के बाद यह दूसरा मौका है जब कांग्रेस को कामयाबी हासिल हुई है, इसलिए उनकी दावेदारी भी कम नहीं है। हालांकि कांग्रेस नाम न भी घोषित करे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी और खड़गे से मिलने के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार जितने उत्साहित थे, अब उनके उत्साह पर भी पानी फिर चुका है। कांग्रेस अब बैकफुट पर खड़ी पार्टी नहीं रही, उसका लंबा अतीत रहा है। क्षेत्रीय दलों के उभार के बावजूद देश भर में उसका थोड़ा बहुत जनाधार सभी जगहों पर है। इसलिए अब कांग्रेस अपनी शर्तों पर विपक्षी दलों को साधने की कोशिश करेगी। कांग्रेस भी जानती है कि लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों के बिना उसे सत्ता तक पहुंचना असंभव है, लेकिन वो साथ तो लेगी, लेकिन अपने शर्तों पर।